अनएक्सपेक्टेड आया है, अनएक्सपेक्टेड ये निकल जाएगा। लो भाई, फिर तो हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ ना। एक चीज़ आई थी और एक चीज़ चली थी। तो जो नहीं करने वाला चैप्टर था वो आपके पास दोबारा आ गया कि ये करो, कुछ और बेहतर करने की कोशिश करो। यहाँ पर भी यही हो रहा है। हेलो दोस्तों, मैं हूं लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। सबसे पहले एक छोटी सी माजरत पिछले हफ्ते की छुट्टी की। जब से मैं आपके साथ जुड़ा हूं, ये मेरी पहली छुट्टी है। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं कि उनको करना बहुत ज़रूरी होता है, तो इसलिए आपसे माजरत, और उन कामों के चक्कर में मैं रिकॉर्डिंग नहीं करवा सका। इससे पहले जो अगर कोई छोटी सा गैप आया था तो वो टेक्निकल इशू था, उसमें मैंने छुट्टी नहीं की थी। अब तो जानबूझ के मैंने छुट्टी की है। बहरहाल, रमज़ान ख़त्म हो गया और ईद आ गई है। आप सबको मेरी तरफ से, मेरे स्टाफ की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। मैं उम्मीद करता हूँ कि ईद के दिनों में आप अपने नाराज़ दोस्तों और नाराज़ रिश्तेदारों के पास ज़रूर जाएंगे। मैं बार बार इस चीज़ पे आपको तवज्जो दिलाता हूँ कि लोग जो आपके लिए वाइब्स छोड़ते हैं वो आपके लिए बहुत ख़तरनाक होती है। ख़तरनाक का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लिया, वो अच्छी भी होती है। अच्छी वाइब्स छोड़ेंगे तो आपकी सेहत, आपका काम, आपकी जॉब अच्छी रहेगी, और बुरी वाइब्स छोड़ेंगे तो फिर आप और आपका काम, आपकी फैमिली डिस्टर्ब रहेगी। हमारे माशरे में एक अजीब सी कहानी है। शायद हमारे माशरे में नहीं, दुनिया भर में ऐसे ही है। खासतौर पे हम इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा यकीन करते हैं। ऐसे लोग जो हमसे जेलस होते हैं, जो हमसे जलते हैं, वो हमें नुकसान पहुंचाते हैं, कभी जानबूझकर, कभी न चाहते हुए। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि जिनसे हम अलग भी नहीं हो सकते, लेकिन वो हमारे दरमियान होते हैं। अब जब वो लोग हमारे लिए बुरी वाइब्स छोड़ते हैं तो फिर हमें नुकसानात होते हैं, और वो नुकसानात किसी भी सूरत में हो सकते हैं। ये बुरी वाइब्स वो अपने घर बैठ के बहुत सारे लोग हमारे लिए गॉसिप करें तो भी हमें नुकसान पहुंचाती हैं, और अगर हमें विजिट करते हैं, हमारे घर पे आते हैं, तो भी हमें नुकसान होता है। आज मैं आपको कुछ चीज़ें ऐसी बताऊंगा जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि हाँ, कोई आपके लिए बुरा सोच रहा है, कोई बुरा कर रहा है, कहीं ना कहीं हसद मौजूद है। और हसद एविलाई की तरह, नजर बद की तरह खतरनाक चीज़ है, बहुत खतरनाक। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आपके घर में जो प्लांट्स या पौधे लगे हुए हैं वो मुरझाने लगेंगे। आपके घर में अगर कोई छोटा सा जानवर है, पेट है, तोता है, बिल्ली है, कुत्ता है, कोई भी है, वो बीमार हो जाएगा। ये पहली मैं बात बता रहा हूँ आपको कि जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि आपके साथ हसद हो रहा है, लोग आपके बारे में गॉसिप कर रहे हैं, आपकी तरफ बैड एनर्जीज आ रही हैं। अब जब वो बीमार होने लगे तो आप समझें कि आपके साथ कुछ गड़बड़ हो रही है। इसके अलावा जो इश्यूज होंगे वो भी मैं आपको बताऊं। वाटर इश्यूज होंगे, पानी से मुतल्लिक जितनी भी चीज़ें हैं वो डिस्टर्ब रहेंगी। पानी की मोटर ख़राब हो सकती है, पानी की सप्लाई ख़त्म हो सकती है, आपके घर में सीपेज हो सकती है, या फिर आपका टैप जो है वो लीक रहेगा। आपके वॉश बेसिन में पानी की बहुतायत रहेगी, आप सुखाओ फिर पानी आ जाएगा, और आपको हल्की हल्की कहीं ना कहीं काई नज़र आएगी। तो आप समझें कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, या कोई आपके लिए गलत राय रखता है, या कोई गलत आदमी आपके घर को विजिट कर चुका है। आपके घर में रिलेशनशिप इश्यूज रहेंगे, खासतौर पे मियाँ बीवी की लड़ाई। ये मैंने खास तौर पे कहा, और आम तौर पे आर्गुमेंट्स अपने भाई बहनों के साथ,
अपने वालिदैन के साथ और बीवी के साथ भी, समटाइम्स बच्चों के साथ और बच्चों का अपने वालिदैन के साथ। हर वक्त आर्गुमेंट, हर वक्त झगड़ा। आपके घर में आईना टूटेगा, शीशा टूटेगा, गिलास भी टूटेगा, बर्तन भी टूटेंगे। आपके घर में इलेक्ट्रिक चीजें, उनमें प्रॉब्लम्स आएंगी। आपकी गाड़ी डिस्टर्ब होगी, चाहे मोटर बाइक हो या कार हो, और वो एक ही चीज जिसको बार बार आप बनवाओगे वो बार बार खराब होगी। तो आपको समझ जाइएगा कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है। कुछ लोग आपको गलत वाइब्स दे रहे हैं। अब इससे पहले कि वो लोग आपको गलत वाइब्स दे, मेरा मशवरा यही है कि आप अच्छी वाइब्स दें, आप उनके लिए बुरा ना सोचें, और कोशिश करें, जा सकते हैं तो जाएं, मिल सकते हैं तो मिलें, और वो जो आपके बारे में जो राय है उसको उलट करने की कोशिश करें, 360 चेंज करने की कोशिश करें, मोहब्बत से, प्यार से, इज्जत देकर। हो जाती है तो अच्छी बात है, न होती है तो मैं आपको एक टोटका देता हूँ, वो ज़रूर करें। आप अपने घर को लोबान या हरमल की धूनी दें। लोबान और हरमल हर किसी को पता है कि क्या चीज़ होती है। बखूर से भी आप धुनी दे सकते हैं, लेकिन ये धुनी आप देंगे कोयले से। कोयला चाहे वो आर्टिफिशियल कोयला आजकल आता है वो हो, या फिर ओरिजिनल कोयला, लेकिन इलेक्ट्रिक बर्नर से नहीं देंगे। इलेक्ट्रिक बर्नर से मत दीजिएगा। अगर आपको इलेक्ट्रिक यूज़ करनी है, हर वक्त अपने आप को बचा के रखना है इन हासिदों से, तो फिर आपके घर में हर वक्त सॉल्ट लैंप जलना चाहिए। सॉल्ट लैंप आराम से मिल जाता है, हर साइज में मिल जाता है, जितना बड़ा घर है उसके लिहाज से। और वो सॉल्ट लैंप रखेंगे आप अपने घर के लिविंग रूम में, जहाँ पे ज़्यादातर लोग बैठते हैं, ताकि उनकी एनर्जी उनको भी मिले और उसकी एनर्जी आपके घर को भी क्लीन करें। सॉल्ट लैंप और हर्मल का बंदोबस्त करें और रेगुलर करें। सॉल्ट लैंप तो आपको खैर रेगुलर जलाना है, उस पर कोई खर्चा नहीं आता। एक छोटा सा लैंप होता है जो फ्रिज में लगता है, उससे वो ऑन होता है, जलता रहता है। और वो जो लैंप है, उसका जो बल्ब है, वो एक्स्ट्रा अपने पास ज़रूर रखें, क्योंकि वो जल भी जाते हैं। इतने महंगे नहीं हैं कि आप उसको ख़रीद नहीं सकें। आराम से लेके आपको 2-4 बल्ब रख लें, और अगर वो जल जाता है तो आप उसको दूसरा चेंज कर लें। हर्मल बाज़ार से मिल जाता है। लोबान और हर्मल दोनों को बराबर बराबर कूट के पीस के अपने पास रख लें, तो इंशाल्लाह। और वो धुनी जो है ना, आपको सैटरडे को करनी है, और हर सैटरडे को करें, पाबंदी से करें। जितनी ज़्यादा बुरी वाइब्स आप समझते हैं कि आपकी तरफ आ रही हैं, या लोग आपसे हसद करते हैं, उतना ज़्यादा उसका इस्तेमाल करें, और हर कमरे में करें। हर्मल हर कमरे में आप, ये जो धुआं है ये हर जगह चला जाता है। आप कमरे में जलाएं, वो हर जगह पहुंचेगा। जहाँ जहाँ बैड एनर्जीज होंगी, वो पर्दों के पीछे भी पहुंच जाएगा, वो बेड के नीचे भी पहुंच जाएगा, वो हर जगह पहुंच जाता है। इसी तरीके से हर कमरे में आप धुनी दें, हफ्ते में एक दफ़ा, हफ्ते के दिन ही, इंशाल्लाह आप इन चीज़ों से बच जाएंगे। ओके जी, अभी चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। हेलो विर्गो, कैसे हो आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि बिल्कुल ठीक होंगे, और मैं करने लगा हूँ आपकी रीडिंग कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। विर्गो, अपने कार्ड्स को, अपने सवालात को, अपनी चीज़ों को गौर से देखें, और मेरे जवाबात को गौर से देखें। आप रेजोनेट करें अपने सवालात को, अपनी प्रॉब्लम्स को मेरे कार्ड्स के साथ, तो आपको आपकी बातों के जवाब मिल जाएंगे। विर्गो, पहला कार्ड है आपका, और दूसरा कार्ड है रुकावट। दोनों नेगेटिव हैं। और तीसरा कार्ड इसकी बेस, चौथा कार्ड इसका पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। ये आपकी फीलिंग, आपकी फैमिली की फीलिंग, ये आपकी उम्मीदें, ये अल्टीमेट वीकेंड। जी, मैं आपके कार्ड कर रहा हूँ। इब्तिदा अच्छी नहीं लग रही, लेकिन इंतहा अच्छी लग रही है, तो हमें इंतहा देखनी चाहिए, अल्टीमेट अपनी रीडिंग देखनी चाहिए। और प्रॉब्लम्स तो ज़िंदगी का हिस्सा हैं, आते रहते हैं। बुराइयाँ ज़िंदगी का हिस्सा है, आती रहती हैं। रुकावटें ज़िंदगी का हिस्सा है,
आती रहती हैं। फेस करना हमारा काम है, हम फेस करेंगे, वो आते रहें, हम उनको भगाते रहेंगे। तो पहला वाला जो कार्ड आया है वो डेविल का कार्ड आया है। विर्गो, इस हफ्ते डेविल एक्टिवेटेड है, आपके पास एक्टिवेट है। एक डेविल एक्टिवेट का मकसद है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई बुराई खड़ी है सब में, कोई ना कोई रुकावट खड़ी है, कहीं ना कहीं गलत हो रहा है, होता है, जिंदगी का हिस्सा है। और अब ये एक्टिवेट कहाँ से आया, कैसे आया, क्यों आया, लेकिन इसके बावजूद ये वाला कार्ड कहता है कि मैं खुद ही इसको ख़त्म कर दूंगा। अनएक्सपेक्टेड आया है, अनएक्सपेक्टेड ये निकल जाएगा। लो भाई, फिर तो हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ ना। एक चीज़ आई थी और एक चीज़ चली गई। तो 2 माइनस थे, माइनस अब पता नहीं प्लस होते नहीं होते, आपको पता होगा, लेकिन ये कह रहा है कि प्लस हो जाएंगे। हम उस माइनस को माइनस से ख़त्म कर देंगे। एक चीज़ आई है, एक चीज़ कुदरत उसको खुद ही निकाल देगी। तो जब खुद निकाल देती है तो ये आपके लिए खुशखबरी होती है कि अल्लाह आपके लिए गलत नहीं सोचता, कुदरत आपके लिए, नेचर आपके लिए गलत नहीं सोचती, चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। तो आपकी चीज़ों में अगर ज़िंदगी में इस हफ्ते कोई बुराई आई तो उसको खुद ही नेचर ख़त्म कर देगी। और अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, ये कह रहा है कि एक सेलिब्रेशन का कार्ड है ये कह रहा है कि एक सेलिब्रेशन होनी थी जिसकी वजह से ये सारी गड़बड़ ऊपर वाली एक्टिवेट हो गई। कुछ दिखावा हुआ, कोई सेलिब्रेशन की आपने और फिर उसमें ही आपके पास डेविल आ गया, इविलाई आ गई, हसद आ गया, गड़बड़ आ गई, नज़र आ गई, आप बुरे लगे उनको, तो इसलिए वो आई भी और चली भी गई। वैसे भी इंट्रो में मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बता चुका हूँ। जो इंट्रो में चीज़ें बताई हैं उस पर अगर आप काम करेंगे तो आप इन चीज़ों से हमेशा के लिए बचते रहेंगे कि आप अपने आप को, अपने घर को लोबान और हरमल की धुनी देते रहकर चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। ये वर्ल्ड का कार्ड है, ये पास का कार्ड है, ये ज़िंदगी को दोहराने का कार्ड होता है। ज़िंदगी में आपके पास बहुत कुछ आता है जिसको आप अचीव करते हैं, फिर इसके बाद कहते हैं कि बस ठीक है, यहाँ पे इसको एंड करते हैं, अब हम दूसरे काम की तरफ जाते हैं। हम अपनी ज़िंदगी को नए से लेके चलते हैं, हम अपने आप को नए से बेहतर करते हैं। ये आपका एग्रीमेंट होता है अपने साथ, किसी और के साथ नहीं, अपने साथ। और वो एग्रीमेंट आप पीछे कर चुके हैं, पास्ट में कर चुके हैं। अगर ये चैप्टर मेरी ज़िंदगी में अच्छा है या बुरा है, जो कुछ भी है, अब मुझे अपने आप को दोबारा से रीशेड्यूल करना है, दोबारा से स्केड्यूल करना है, और वो आप पास्ट में कर चुके हैं। ये प्रेजेंट का कार्ड देखें, 3 ऑफ पेंटिकल, लेन देन, पैसे खास तौर पे, लेकिन लेन देन का मकसद दूसरी चीज़ें भी हो सकती हैं, कारोबार, काम, बिजनेस, शादी, जो भी लेन देन। तो ये आपके पास इस वक्त एक्टिवेटेड है। अब मैं इसको आम लफ्ज़ों में बोलूँ कि पैसे अगर आने हैं तो वो आ रहे हैं, आपके पास इन्वेस्टमेंट आ रही है, चीज़ें आपके पास अच्छी अच्छी हो रही हैं और आप इसको अच्छे अच्छे करते चले जाओगे। अब ये वाला कार्ड देखिएगा, ये भी 7 ऑफ पेंटिकल का, ये भी पैसे के आने का कार्ड है, मगर आप इन पैसों में हाथ नहीं डाल रहे हो, सोच रहे हो कि मैं ये करूँ नहीं करूँ। क्यों सोच रहे हो? इसलिए सोच रहे हो कि यहाँ पे आपने अपने साथ ये कमिटमेंट कर ली थी, रीऑर्गेनाइज कर लिया था अपने आप को कि ये काम करना, ये काम नहीं करना। तो जो नहीं करने वाला चैप्टर था वो आपके पास दोबारा आ गया कि ये करो, आपने कहा नहीं। आप सोच रहे हो कि ये मुझे एडवांस लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, ये काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, आप सोच रहे हो, लेकिन अपॉर्चुनिटी आपके पास आ गई। लेकिन ये कार्ड आपके अंदर की पॉजिटिविटी को जाहिर करता है कि आप अपने आप को बदल चुके हो, चेंज कर चुके हो। आप अब किसी के गलत राय में साथ नहीं दे सकते, गलत चीज़ में हाथ नहीं डाल सकते, अपने आप को बेहतर कर सकते, बेहतर होते चले जाते, बेहतर होते हो आप। तो ये सूरत-हाल आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। ओवरऑल जी कार्ड अच्छे हैं, चीज़ें अचीव करने वाली हैं। जो नेगेटिविटी थी खुद ही आई, खुद ही ख़त्म हो गई, चीज़ें बेहतर हो गई। लेकिन फिर भी आपको बता दूं कि ये जो हसद है, इससे बचने के लिए आपको अपने आप को बेहतर से बेहतर करना होगा। ये कुछ फीलिंग्स हैं, ये आपके साथ डिस्कस करता हूँ
और ये भी नेगेटिव नहीं है, मगर फिर भी मैं बता देता हूँ आपको। 2 ऑफ कप्स, कोई हार्मनी चाह रहे हैं, कोई पार्टनरशिप चाह रहे हैं आप, खासतौर पे रिलेशनशिप में। ये आपकी अपनी फीलिंग है कि अगर आपके पास रिलेशनशिप में कोई बैलेंस आ जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये मुझे आपके पास आते हुए नज़र आ रहा है। तो ये अच्छा कार्ड है, बेहतर कार्ड है, A1 कार्ड है, आपकी अपनी पोजीशन का कार्ड है। तो आपकी पोजीशन यहाँ पे क्लियर हो रही है कि आप बहुत ज़्यादा अच्छे हैं इस मामले में। दूसरा वाला जो कार्ड है वो जजमेंट का कार्ड है। ये आपकी फैमिली का कार्ड है, आपके ख़ानदान का कार्ड है, आपके दोस्तों का कार्ड है, और ये बता रहा है कि आपके पास जजमेंट, आप जजमेंटल हो रहे हैं। आप जजमेंटल का मकसद है कि कहीं ना कहीं आपको जजमेंट किया जा रहा है और नेगेटिव किया जा रहा है। अब ये कार्ड दोबारा ख़राब हो गया। अब ये वाला जो कार्ड है, ये जो स्टार्ट में मैंने इंट्रो दिया ना, उससे मिलता जुलता है कि फीलिंग्स जो है ना वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। फीलिंग्स अगर नेगेटिव हो जाती है तो चीज़ें आपके पास ख़राब होती हैं। तो फीलिंग्स आपके पास नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। अपनी फीलिंग्स को बेहतर रखें। तो इस वक्त आपकी जो फैमिली की फीलिंग है वो आपके लिए कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है, इसको बेहतर करें आपके पास। एस ऑफ स्वॉर्ड, ये उस जगह आया है जहाँ पे उम्मीद होती है, यहाँ पे फियर भी होता है, मगर ये उम्मीद और फियर के बीच का कार्ड है। ये एस ऑफ स्वॉर्ड कह रहा है कि आप नया रास्ता तलाश करो, नई डायरेक्शन तलाश करो, नई चीज़ें करना शुरू करो, कुछ और बेहतर करने की कोशिश करो। यहाँ पर भी यही हो रहा है, इसी की लाइन में आ रहा है। तो यहाँ पर भी यही हो रहा है कि कुछ ना कुछ नया हो रहा है, कोई ना कोई चीज़ रीजनरेट हो रही है। ये भी यहाँ पर भी नया हो रहा है कि आपने सोचा था कि मुझे ये नहीं करना तो नहीं करूँगा, तो यहाँ पर भी नया हो रहा है। तो ये बता रहा है कि कोई ना कोई नया रास्ता, नई डायरेक्शन आपके मसाइल का हल है। अब अभी तक यहाँ पर मैंने आपको बताया कि 3 ऑफ पेंटिकल आया लेन देन के कार्ड में, 3 रुपये आए फर्ज करो, या 3 पैसे आए। यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल है, यहाँ पे 30% आया, वहाँ पे 60% आया। इस हफ्ते आपके पास मेजर अमाउंट आ रहा है पैसों के मामले में या फिर अचीवमेंट के मामले में। अगर आप एग्ज़ाम्स का इंतज़ार कर रहे हैं तो मार्क्स के मामले में, और रिश्तों में भी अगर कोई बैलेंस है तो आपके लिए फैसला हो रहा है, चीज़ें अच्छी हो रही हैं। तो ये हफ्ता आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। जो नेगेटिविटी थी वो खुद ही आई और कुदरत ने उसको खुद ही ख़त्म कर दिया। ओके जी, बहुत अच्छी, बहुत ज़बरदस्त और आलीशान रीडिंग है। ये हफ्ता आपके लिए विर्गो बहुत ज़्यादा अच्छा है। अब मैं आपके बताऊंगा 3 सवालों के जवाब, और इसके बाद देखेंगे कि सूरत हाल कैसे चल रही है। और 3 सवालों के जवाब, सवाल सोचें, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। ओके जी, पहला सवाल और उसका जवाब, दूसरे सवाल का जवाब और तीसरे सवाल का जवाब। देखते हैं आपके सवालों के जवाब। पहले सवाल का जवाब है यस, अचीवमेंट्स आ रही हैं, सुकून आ रहा है, पैसे आ रहे हैं, और आपका जो इन्वेस्टमेंट थी उसका रिजल्ट आ रहा है। आपने जो पैसे कहीं रखे हुए थे तो उनका प्रॉफिट आपके पास आ रहा है। सवाल नंबर 2, यस, अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, चीज़ें आ रही हैं। आप अपने शहर से, अपने घर से, अपने कैब या अपने गार से बाहर आ रहे हैं। चीज़ें बहुत अच्छी आपकी ज़िंदगी में होने वाली हैं। यस, आपका काम हो जाएगा। यस, आपका काम हो जाएगा। ये इंसाफ का कार्ड है और जस्टिस का कार्ड है, और ये कह रहा है कि अगर कोई ख़ानदानी काम है, केस है, और कोई कोर्ट केस है या कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, वो आपके हक़ में हो जाएंगे इंशाल्लाह। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।